हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड वो कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर की इस बात की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो रिलेशनशिप between zeros and coefficients of polynomial। तो ये जो एक्सरसाइज 2.2 है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन। ओके, तो इस एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे जो कि किन के बीच में होता है, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो पहले इन सबको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स की कुछ डेफिनेशंस करवाई थी, उनकी टाइप्स करवाई थी, टर्म्स कौन कौन सी एग्जिस्ट होती है वो भी करवाई थी। साथ में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा है जो कि है मेन टॉपिक। इसकी ज्योमेट्रिकल वे से कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो भी करवाया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक्सरसाइज 2.2 के, क्योंकि इस आर्टिकल की हम मदद से हम लोग क्या करेंगे, 2.2 के जितने भी सम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ये होता है कि एक पॉलिनोमियल वो एक एक्सप्रेशन है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें रियल नंबर भी इन्वॉल्व होता है, कोफिशिएंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारे पास पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स भी बताई थी मेन, वो कौन कौन सी थी। एक थी लीनियर पॉलिनोमियल और सेकंड थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड थी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की टाइप्स आई कहाँ से, हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो जो डिग्री थी वो क्या थी, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जो डिग्री थी इन तीनों ही पॉलिनोमियल के टाइप्स के ऊपर बेस थी। कैसे, अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो यानी कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 किसी वेरिएबल की, तो वो क्या होता है था, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, जिसकी डिग्री 2 होती है यानी कि उसकी पावर क्या होती है, 2, तो वो क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। एंड लास्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 3 होती है, यानी कि जिस वेरिएबल की पावर 3 होती है, वो क्या होता था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इन पहले पॉलिनोमियल्स की इन टर्म्स को लिखते हैं यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? सपोज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस बी। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा? px के। मान लो ये ax प्लस बी किसके इक्वल हमने ले लिया? px के। px क्या है? पॉलिनोमियल। हम लोग बात किसके ऊपर कर रहे हैं मेनली? कि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। वो किस पे डिपेंड करेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर। अगर डिग्री 1 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 1। अगर डिग्री 2 है तो उसके पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? 2। अगर डिग्री 3 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 3। अगर n है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? n। ओके, तो हमने ले लिया है लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल टू px। अब इसको क्या करते हैं? हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिससे कि क्या हो सके? ये px क्या बन जाए? 0। तो when px is equal to 0, so when, तो हमारे पास आ गया ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? जब हमने px को 0 फिल किया तो ये आ गई x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो ये जो b अपॉन ए है वो क्या है? ये वो है जिससे कि हम x की वैल्यू अगर यहां पुट कर दोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका हम क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इसका देखते हैं रिलेशन क्या बनेगा। अगर मैं ले लूं कि ये जो होता है x, वो होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि b को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो ये मैंने कंपेयर कर लिया, इसको लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, क्योंकि b क्या है इसमें? कांस्टेंट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव था, नेगेटिव इसके साथ आ गया। और अपॉन में क्या किया? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या था? a। तो इसका रिलेशन बन गया जीरोस के साथ। तो ये जीरोस आई थी हमारे पास, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के आ गया हमारे पास। ओके, तो ये बराबर हो, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, ये था लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2। उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का रिलेशन देखेंगे, तो चलिए वो भी करते हैं। हमारे पास है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि जिस वेरिएबल की पावर 2 होगी, तो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी? सपोज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू px। ओके, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि मैंने सपोज की ये किसके इक्वल है? px के। px के इक्वल है तो हमें इसके भी जीरोस निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या रख देते हैं? px को सिमिलरली इसी में भी 0। अगर इसको 0 रख दिया तो सपोज हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। वो क्या आएंगे? द नंबर ऑफ जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ओके, ये अल्फा है, ये बीटा है। सपोज कि इसके जो 2 जीरोस आएंगे, 2 क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यानी कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, वो कितनी है? 2। और तो इसका मतलब है कि इसके जीरोस कितने आएंगे? 2। ओके, तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए। अगर ये 2 जीरोस हमारे पास आ गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका सम कर सकते हैं। सम कर सकते हैं ना, क्योंकि सम करने के लिए क्या चाहिए? हमें 2 टर्म्स चाहिए, उनको ऐड अप करना पड़ेगा। ओके, उनको क्या करना पड़ेगा? ऐड अप। सिमिलरली हम इनको भी सम कर सकते हैं, यानी कि इनको ऐड कर सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये होगा -b अपॉन a के इक्वल। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर कोफिशिएंट देखें तो क्या बनेगा इसका? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, हमारे पास आ गया। हमने क्या किया? जो हमारे पास 2 जीरोस थी उनका सम कर दिया। जब सम कर दिया तो हमने चेक करके देख लिया कि कोफिशिएंट ऑफ उसका x ले लिया, माइनस में ले लिया तो उसका कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कर दिया। ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये आपको भी समझा रहा हूं। अगर क्वेश्चंस आगे चलकर हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये पता चलेगा कि हम लोग इसमें यही करेंगे आगे चलकर कि ये सब इक्वल होते हैं या नहीं, उनको करके देखेंगे। तो अगर इनका हम सम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब कि उनकी मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं। जीरोस की मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो क्या आएगा? देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होगा? ये है अल्फा बीटा, ये इक्वल होगा c अपॉन a के। ओके, ये प्रोडक्ट हो जाएगा इनके इक्वल c अपॉन a के। तो ये क्या बन गया हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, हमारे पास c क्या है? कांस्टेंट।
तो ये बन जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में। अब आपके पास 1 मिनट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम आगे के सम्स अभी सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने समझाया था लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनके बीच में जीरोस निकाल ली और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ये सब कर सकते हैं। उसमें भी कितने आएंगे? 3 जीरोस। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है? 3, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या होती है? 3। तो वो उसके 3 जीरोस आ गए क्योंकि डिग्री 3 थी। तो उसका हमने क्या कर सकते हैं? उनका सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो वो भी ऐसे सिमिलरली हम लोग उनका बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी आप लोगों को ये सब सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इतनी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जो आपकी एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो चलिए हम लोग सम्स निकालते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो इसका फर्स्ट सम है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो फाइंड द number of zeros in given quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient of polynomials। ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है? हमें क्या गिवन होगा कि हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी, यानी कि उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा,
उसके क्या करने हैं हमको, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे कि उनके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि हम लोग उन दोनों का रिजल्ट आपस में वेरीफाई करेंगे इस रिलेशन को यूज करके, जो हमने पिछला भी किया है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो इसको भी px के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, इसको px के इक्वल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी होगी। आप लोग क्या करते थे लोअर्स क्लासेस में, पहले आइडेंटिटी लगाते थे ना, आइडेंटिटी निकाल के इसके दो फैक्टर्स निकलते थे। दो क्यों निकलते थे, क्योंकि पावर दो है, उसकी आइडेंटिटी यूज करते थे। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, तो ये 2 है, तो क्या होगा, इसको लिख सकता हूं मैं कि 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, ये हो जाएगा इक्वल px के। ओके, तो x, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है, तो इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 4। ओके, तो ये बन गया px। ओके, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, ये कॉमन है x माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 4, ये बन गया x प्लस 2 आ गया px। ओके, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, इजीली जीरोस पता लग जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास px को क्या लेना पड़ेगा, 0। व्हेन px इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास आ गया x माइनस 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि 2 जीरोस आएंगे, तो क्या आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 4, ये क्या बन जाएगा -2, क्योंकि प्लस का है, तो ये भी आ गया -2। ओके, अगर x की वैल्यू 4 पुट करके देखना तो px 0 आ जाएगा, -2 पुट करके देखना तब भी क्या आएगा, 0। तो ये हो गए नंबर ऑफ जीरोस। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। सम ऑफ जीरोस, यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों का सम कर लिया। सम क्या करेंगे, 4 माइनस 2। ओके, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2, क्योंकि माइनस पे था, माइनस हो गया ना वो, ठीक है। तो ये आ गया 2, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इक्वल करके देखें, इसका एक और फॉर्मूला है, सम तो हमने निकाल लिया इसका 2। अब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये निकालते हैं। इसमें यही था ना, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस का है, तो माइनस। ओके, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -2, उसके साथ माइनस है, तो ये माइनस हो गया। ओके, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1, तो ये बन गया 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसका मतलब है जो हमने ये जीरोस निकाली है वो सही है, क्योंकि सम करने के बाद भी वो 2 आ रहा है, जब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो वो 2 आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, ओके, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू -2, तो ये आ गया हमारे पास -8, ओके। सिमिलरली इसके भी वो जो फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी लिख देखते हैं, ओके। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था ना इसका फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म -8, क्योंकि माइनस है उसके साथ, तो ये बन गया 8, ये कितना हो गया 1, तो ये आ गया -8। अब देख लो प्रोडक्ट में भी वही टर्म आ रही है कि -8, यानी कि हमने दो जो जीरोस आई हैं उनका प्रोडक्ट किया एंड उसके जो भी टर्म्स थी उनको कंपेयर कर लिया, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया -8। तो आपके पास 1 मिनट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम आगे के सम्स सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s माइनस 1, ओके। तो सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s माइनस 1, इसको किसके इक्वल लिखेंगे, ps के, ओके। तो ये हो जाएगा, इसके भी सिमिलरली जैसे पिछला किया था वैसे ही करेंगे। इसके पहले फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर्स आ जाएंगे 4s² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2s माइनस 2s माइनस 1 इज इक्वल टू ps, ओके। 4 ये था, 1 ये आ गया, 4 इंटू 1 4, तो ये 4, तो ये इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 माइनस 2s माइनस 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही करते थे ना हम लोग फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या आ गया 4, यानी कि 2s कॉमन, तो ये बन गया 2s माइनस 1 माइनस 2s माइनस 1, इसको एज इट इज लिख लिया, तो ये बन गया ps, ओके। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, 1 सेकेंड, आई थिंक प्लस है ये, सॉरी प्लस होगा, ओके। तो ये प्लस था, तो 2s माइनस 1 माइनस 2s माइनस 1, ये ऐसे आ गया, माइनस को कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1, तो
ये बन गया 2s माइनस वन, तो ये भी आ गया 2s माइनस वन इज इक्वल टू पी एस। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गई, एक आ गई एस इज इक्वल टू हाफ, दूसरी भी आ गई हाफ। ओके, तो आ सकती है ना, क्योंकि हाफ आएगा। पी एस को हमने जीरो कर लिया तो उसकी निकाल लेंगे हम लोग एस, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आ गई एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ। ओके, तो इसकी ऐसे सम्स ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, वो बन गया 1। ओके, सॉरी, ये बन गया 2, 1 प्लस 1, ये आ गया 2/2, ये हो गया 1। ओके, इसका देखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, यही था ना इसका, तो ये बन जाएगा माइनस एज इट इज -4/4, तो ये बन गया 4/4, ये बन गया 1। ओके, तो ये था सम्स ऑफ जीरोस। ओके, तो आगे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो वो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू हाफ, ये बन जाएगा 1 इंटू 4। ओके, तो उसका टर्म्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कांस्टेंट टर्म कितनी है, पॉजिटिव, यानी कि 1 आ जाएगा एज इट इज, तो वो कितनी है 4। तो ये देख लो प्रोडक्ट में भी वही आ गई, हाफ इंटू हाफ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके जीरोस क्या आए थे, 1/2 और 1/2। उसका सम्स ऑफ जीरोस किया, उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो वो ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, हाफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिलेशन यूज कर लिया, तो वो भी इक्वल आ गया। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू px। ओके, तो ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू px। इसी का भी सिमिलरली जैसे पिछला किया था वैसे ही करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू px। ओके, तो ये 6x², ये बन जाएगा 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू px। ओके, तो ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस, ये इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 3x भी निकलेगा, तो ये आ गया 3x माइनस, सॉरी ये बन गया 2x, ये बन गया 3। तो हमारे पास 3x जब कॉमन निकाला तो क्या आ गया, 2x माइनस 3 प्लस
2x माइनस 3 इज इक्वल टू पी एक्स। ओके, तो ये आ गया 3x प्लस 1, एक आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू पी एक्स। अब हमने जीरोस निकाल लिए तो इसको पी एक्स को क्या कर दो, जीरो कर दो। जब जीरो करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक आएगा 3/2, तो दूसरा आएगा -1/3। अब चलते हैं इसके सम्स करते हैं, सम ऑफ जीरोस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 इंटू 2 6, 3 ऊपर तो 9 बन गया, 1 2 यानी कि ये आ गया 7/6। ओके, तो इसका कोफिशिएंट्स कंपेयर करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस। तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, -7 -7 अपॉन 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 6, तो ये बन गया 7/6। तो देख लो सम ऑफ जीरोस किए थे तब भी ये रिजल्ट आया, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट किए तो ये भी रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स ये इक्वल है। अब प्रोडक्ट भी देख लेते हैं इसका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 3/2 इज एंड 1 -1/3, तो क्या आ गया ये 3 इंटू 2 इंटू 1 - 3। ओके, तो 3 के साथ 3 कैंसिल, तो ये बन गया 1/2। ओके, तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, हाफ माइनस हाफ। तो कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये होगा, अब टर्म्स देखते हैं इसकी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया कांस्टेंट टर्म क्या थी -3। ओके, -3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, ये बन गया 3 1 द 3 3 2 द 6, तो ये आ गया हाफ इंटू 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गए, -1/2, और एंड इसका प्रोडक्ट का जब कोफिशिएंट ऑफ कंपेयर किया तो क्या आया, -1/2। ओके, आप लोग क्या कीजिए, आपके पास 1 मिनट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट 2.2 का, इसमें है 6 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हो चुके हैं। मैं आपको अब इसका 5th पार्ट करवाता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 4th पार्ट और 6th पार्ट ये आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, तो 5th पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15, ये बन गया pt के इक्वल। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसकी भी आइडेंटिटी लगा के पहले 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद pt को 0 रख लेंगे, तो t की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि वो t की वैल्यूज क्या कहलाएंगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उनके सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, उनका कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन खत्म। उसमें भी सिमिलरली ऐसा ही पार्ट करना है। तो चलो बताता हूं मैं आपको कैसे करते हैं। ये टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 है। ओके, तो 15 को हमने स्क्वायर की टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यानी कि ये तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। अगर हम ऐसे लिख लें 15 को, यानी कि ये बन गया √15 का होल स्क्वायर। ओके, √15 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर √15 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 15 ही बनेगा ना। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया pt के इक्वल। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। तो वो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो वो बन गया t प्लस √15, वो बन गया t माइनस √15। ओके, तो ये बन गया pt। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, t प्लस √15 इज इक्वल टू t माइनस √15 इज इक्वल टू pt। यानी कि हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए ना, t प्लस √15, t माइनस √15। इसकी हमने जीरोस निकाल दिए, यानी कि t की वो वैल्यूज निकाली जिससे pt 0 हो जाए। तो हम लोग pt को 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो pt 0 हो जाएगा। तब क्या होगा कि t की वैल्यूज क्या आएगी, तो t की वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 15, एक को लिखेंगे माइनस √15। ओके, इसका सम करते हैं, सम ऑफ जीरोस। ओके, तो क्या आएगा, √15 माइनस √15, ये बन जाएगा 0। कोफिशिएंट्स देखते हैं अब, क्योंकि सम किया ना, 15 है या माइनस में था तो माइनस हो गया, √15 माइनस √15 वो तो 0 हो गया। तो कोफिशिएंट देखते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का है नहीं तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। माइनस ऑफ 0 अपॉन 1 ये हो जाएगा 0। ओके, तो ये तो आ गया सम ऑफ जीरोस। इसके कोफिशिएंट कंपेयर किए, सम निकाला, तो ये क्या हो गया, इक्वल। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे, दो नंबर्स का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो यानी कि
√15 इंटू -√15, ओके, तो क्या आ जाएगा, -15, ओके। चलिए बाद में करते हैं इसका, ठीक है ना। इसका हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो ये आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t², ओके। तो ये कितना था, -15 अपॉन इसका t² कितना है 1, तो ये बन गया -15। इसका क्या बन जाएगा, -15, स्क्वायर रूट में है ना ये दोनों, तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो 15 बचा, माइनस था तो माइनस ना इसके साथ आ गया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया था, 15, जब हमने 2 जीरोस का प्रोडक्ट किया। बाद में हमने क्या किया कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स उनके कंपेयर कर दिए, उनको इस फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या आएगा, -15/1 इज इक्वल टू -15, ओके। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन अभी आपको करवाते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके जो पार्ट्स थे वो 6 पार्ट्स थे, मैंने 4 पार्ट्स कराए, उसमें से मैंने 4th पार्ट को एंड 6th पार्ट को वो कर दिया है निगलेक्ट। उसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैंने उस पार्ट को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से ट्राई करना। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है फाइंड द, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द quadratic polynomial of the following given numbers in each case of number of sum of zeros, one second, sum of zeros and प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। तो हमारे पास क्या थी, ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि फाइंड, हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या गिवन होंगे, कुछ नंबर्स गिवन होंगे जिनका हमें सम ऑफ जीरोस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ,
कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि उनकी टर्म्स निकालनी होगी, टर्म्स को हम लोग पुट कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, नंबर्स हैं 1/4 इज इक्वल टू -1। ओके, तो द जनरल एक्सप्रेशन, सॉरी, द जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is in the form of a x square bx plus c is equal to 0। ओके, सॉरी, हमारे पास क्या आ गई फॉर्म में, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म लिख ली इसके साथ ही। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, वन अपॉन फोर, उसको ले लिया 1/4, यानी कि ये इक्वल होता है -b/a। तो ये -b/a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आ गया -b/a इज इक्वल टू 1/4। अब चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं इसका। ओके, तो प्रोडक्ट क्या लेंगे हम लोग, -1 जो कि होगा c/a। ओके, तो c/a क्या आ गया, इज इक्वल टू -1। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिया, -1। ओके, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, -1, c की वैल्यू क्या आ गई, -1, b की वैल्यू क्या है, -1, क्योंकि माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 1 लिख देंगे उसको। ओके, बट a यहाँ पे कितना है, 4, बट यहाँ पे a 1 है, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 4 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई। ओके, तो ये बन गया -4/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसको क्या बन गया, -1। उसी तरह सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया था, -1 को हम लोग लिख सकते हैं कि -4/4। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, अब देख लो कि a क्या आ गया हमारे पास, 4, क्योंकि a यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो a क्या आ गया, 4, b क्या आ गया, -1, c क्या आ गया, -1। ओके, c क्या आ गया, सॉरी c आया -4। ओके, तो क्या हम ये जो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है, क्या इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। तो ये बन गई इक्वेशन, क्या आ जाएगी कि 4x² प्लस -1 -4, दिस इज ए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमको फाइंड आउट करना है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका, वो है √2 एंड 1/3। ओके, तो सिमिलरली जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसी में भी हम लोग ये करेंगे, यानी कि पिछले पार्ट में हम लोग सॉल्व किया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था, सिमिलरली हम इसी पार्ट में भी वही करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास, द जनरल
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो उसका लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। ओके, वो क्या लेंगे हम लोग, √2। ओके, तो ये इक्वल आ जाएगा -b अपॉन ए के। उसी तरह जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिया था हमने, कंपेयर कर लिया, तो वो क्या आ गया -b अपॉन ए। ओके, तो आगे आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखते हैं क्या आता है, 1/3, वो क्या होता है c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसको कंपेयर कर दिया, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आ गया सम ऑफ जीरोस -b अपॉन ए, जो था √2 के इक्वल। ओके, -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि a है। अब क्या करते हैं, सिमिलरली, है ना। अब देखते हैं क्वांटिटीज, यहाँ पे a कितना है 3, यहाँ पे a 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस a को हमने क्या बनाना है 3, तो ये आ गया, ये हो गया 3 × 3, इसको कैंसिल आउट कर दोगे ना, तो ये बन जाएगा √2। ओके, हमने √2 को क्या लिख दिया कि इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दिया, नीचे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, ये कंपेयर कर लेंगे इनकी क्वांटिटीज, तो a क्या आ गया 3। ओके, b क्या हो गया -√2 एंड c क्या आ गया 1। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन क्या हो गई, 3x², जो a था हमने उसमें 3 वैल्यू पुट कर दी, तो 3x² -√2x प्लस 1, दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स गिवन है, मैंने 2 पार्ट्स करवा दिए हैं और लास्ट के 4 पार्ट्स स्किप कर दिए हैं। स्किप करने का मतलब ये है कि आप लोग उन 4 पार्ट्स को सॉल्व ज़रूर करना। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवा दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे।
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।